हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में फ़िरक़ान और फ़सादात होना कोई नई बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं है। ये फ़सादात मुनज़्ज़म तरीके से कराए जाते हैं। जो भी कमीशन भी बने हैं इस पर, इसमें भी ये बात को तो बताया गया है, वाज़ेह किया गया है। बहुत से कमीशन बने हैं जो भी फ़सादात हुए, बड़े-बड़े फ़सादात हुए। लेकिन 1984 में जो फ़साद हुआ था, वो फ़साद क़त्ल-ए-आम की शक्ल इख्तियार कर गया था और ये एक बहुत ही मनसूबाबंद तरीके से हुआ था। सूरत-ए-हाल नौबत यहाँ तक थी कि उस वक़्त जो है इस मुल्क का जो सरबराह ममलकत जो था वो एक सिख था, यानी ज्ञानी जैल सिंह साहब थे। वो भी उस वक्त बेबस नजर आ रहे थे। खास तौर से खुशवंत सिंह साहब जो उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट थे और मुल्क के एक बड़े नामवर सहाफ़ी रहे हैं, उनके घर पर भी जब अटैक हुआ तो उन्होंने जो है ज्ञानी जैल सिंह से जो है राब्ता कायम किया कि मेरे घर पर अटैक हो रहा है। तो ज्ञानी जैल सिंह सदर होने के बावजूद, सदर जमहूरिया होने के बावजूद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के बावजूद, उनका जवाब था कि मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप किसी जगह दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए। तो ये सूरत हाल थी। तो जो लोग ये कत्लेआम में तकरीबन 3000 से ज़ायद सिख मारे गए थे, उन्हें बड़ी बेदर्दी से, बड़ी यानी बेमरवती से कत्ल किया गया था और बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में ये सब कुछ फिसाद हुआ। लेकिन जो मुल्ज़िमीन है, जो इसके काती है, वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन इनके खिलाफ जो है केसेस लड़ने के लिए कुछ सिख हजरात, खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, एच फुल्का साहब, पूरी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, टेनेसिटी के साथ लड़ रहे हैं। गुज़श्ता 40 साल से लड़ रहे हैं और अब तक वो 12 कत्ल के केसों में 50 लोगों को सज़ा दिलवा चुके हैं। लेकिन जो बड़ी फिश है, बिग फिश जो है, वो अभी भी आज़ाद घूम रही है। आइए उनसे बात करते हैं। उन्होंने आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, उसी हवाले से आज 40 साल हो रहे हैं। ये फसादात जो है 31 अक्टूबर को जो है के बाद शुरू हुए थे और 3 नवंबर तक जारी रहते 1984 में, जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था। तो फुल्का साहब, आप गुज़श्ता 40 साल से लड़ रहे हैं, पूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो सूरत हाल ये आप कहते हैं कि ये जो फसाद है मनसूबाबंद तरीके से हुआ था, फसाद नहीं, इसको कत्ले-आम कहते हैं आप, जेनोसाइड कहते हैं, इसमें 3000 लोग मारे गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि जुडिशरी फेल हो चुकी है, सब कुछ फेल हो चुका है, तो फिर भी आप लड़ रहे हैं। देखो, बात यह है देखो कि इतना बड़ा जो कत्लेआम था तो दोषियों को सजा दिलाना तो बहुत जरूरी है और पीड़ित चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले, चाहे जितना भी बनती टाइम, क्योंकि ये जो इनके जो प्लान है, जो मारने वाले हैं वो उसके बाद पावर में रहे, वो कोई मिनिस्टर रहा, कोई एमएलए रहा और उनका इन्फ्लुएंस रहा, वो चाहते थे कि हम थोड़ा टाइम पास कर दो, ये थक जाएंगे, रुक जाएंगे। मगर बात ये ना पीड़ित थकने वाले रुकने वाले, ना हम थकने वाले रुकने वाले। जितनी देर पीड़ित लड़ेंगे हम उनके साथ हैं, हम लड़ रहे हैं। तो अभी तक ये अब 33 साल के बाद जाके 34 साल के जो जाके थोड़ा सा जो सज्जन कुमार को सजा हुई, एक एमएलए को सजा हुई, काउंसलर को सजा हुई और एक आदमी को फांसी भी मिली। तो ये जब अब 40 साल के बाद जाके जगदीश टाइटलर के खिलाफ केस शुरू हुआ, तो अब जाके तो थोड़ा हिल हो रहा है, मगर इतनी देर के बाद हो रहा है जी। तो ये जो है हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, इससे तो फिर लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस तरीके जो सूरत हाल है 40 साल के बाद, यानी सब चले गए हैं, एक क्या दूसरी नस्ल आ गई है, उसके बावजूद इंसाफ जो है अभी भी जो है मुंह तक रहा है। देखिए, ये बात जस्टिस सिस्टम तो पूरा फेलियर है ही है ना, खत्म था, बिल्कुल खत्म था। जहाँ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में सब कुछ हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं किया। ये मैंने जैसे कहा कि पहली बार 33 साल लगे सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने में। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2017 जनवरी में इंटरेस्ट दिखाया, उसके बाद जो बड़े फैसले दो आए, 33 साल लगे सुप्रीम कोर्ट को आंखें खोलने में। नहीं तो पट्टी जो लेडी ऑफ जस्टिस, तो वो न्याय की मूर्ति पट्टी बंदी होती है और जजों की आंखों पे बंदी हुई थी। तो आप तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल, जो इतना बड़ा बल्कि फेलियर है जुडिशियल सिस्टम का, बल्कि के लिए सुप्रीम कोर्ट इंचार्ज है, पूरा जुडिशियल सिस्टम का फेलियर है, तो ये ऑब्वियसली पीड़ितों से माफी मांगनी चाहिए जुडिशरी को। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था, आपने कहा था कि ये रिएक्शन नहीं था बल्कि एक प्लान मैसेकर था, तो उसके क्या रीजंस है? आप खुशवंत सिंह का भी आपने तस्करा किया और जीएस सिद्धू का भी तस्करा किया, जरा आप उसके बारे में तफसील दें। देखो, इतनी बड़ी प्लानिंग एक रात में नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो 1 नवंबर से कत्लेआम ज्यादा शुरू हुआ, 31 को तो रिएक्शन था जो था,
तो मगर पहली नवंबर से इतनी एक रात में इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास लिस्टें थी सिखों के घरों की एग्जैक्टली। बल्कि ये लोकल्स बहुत कम थे जहाँ पे लोकल थे वो बहुत कम थे। ज़्यादातर जो थे बाहर से लोग लाए गए थे, बसों में भर के, ट्रेनों में भर के बाहर से लाए थे। और वो आके मन के लिस्टों की सिखों घरों की एग्जैक्ट लिस्टें थी। वरना हो आप जे ले लो, ये प्रताप सिंह और ये राजेंद्र सिंह, ये तो जाटों के भी नाम होते हैं और राजपूतों के भी होते हैं, मगर ऐसा कहीं नहीं था। और ये लिस्टें पहले तैयार करके रखी हुई थी। तो ये एक पाउडर वो फेंक रहे थे, वो पाउडर पहले रखा हुआ था। अब तो जीबीएस सिद्धू जो एक रॉ में स्पेशल डायरेक्टर रिटायर हुए, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि अगस्त में जो मेरा बॉस था सीनियर अफसर रॉ में, उसने कह दिया था अगर इंदिरा गांधी को कुछ हुआ तो देखना दिल्ली में कैसे कतल होगा। और ये खुशवंत सिंह का भी आपने वाकया बयान किया। खुशवंत सिंह ने जो जब उसके घर पे अटैक हुआ तो उसने प्रेसिडेंट को फोन किया। प्रेसिडेंट ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी अपने नेबर हिंदू के घर चले जाओ, क्योंकि अगर मैं भी प्रेसिडेंट से हाउस से बाहर हूँ मैं भी सेफ नहीं। यहाँ तक तो हाल था। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आरएसएस का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर। आपके तो बहुत सी रिपोर्ट इस तरह से छपी है ये कत्लेआम में। देखिए, बात ये जो पीड़ितों ने जो पीड़ितों ने नाम लिए, जिन्होंने नाम लिए, हमने वो केस फॉलो किए, हमने केस को परस्यू किया है। हाँ जी, हु आर द गिल्टी बुक है जो सबसे पहले बुक है, वो आप उस बुक को उठा लो, उसमें देखो वो सबसे पहला अकाउंट जो है वो पीयूडीआर जो पीयूसीएल ने बुक लिखी है, वो सबसे पहला अकाउंट है। 17 नवंबर को वो को रिलीज किया था। पुलिस तो जा नहीं रही थी लीफ कैंपों में ये लिखने के लिए, ये स्टेटमेंट लिखने के लिए। ये पीयूसीएल पीयूडीआर के वॉलंटियर जा रहे थे, वो बना रहे थे। सबसे पहला अकाउंट है वो, उसको उठाओ आपको पता चलेगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो सिख लीडरशिप है, अकाली दल है, सिख और पॉलिटिकली वेरी पावरफुल, लेकिन इसके बावजूद उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। क्या वजह क्या है? देखिए, कोशिश तो सबने की है अपनी अपनी, एक तो चलो जितनी करनी चाहिए थी उतनी, पर कोशिश तो सबने की है। मगर ये सरकार, ये पूरी की पूरी सेंट्रल सरकार इतनी पावरफुल है, किसी की कोशिश चलने नहीं दी इन्होंने। बहुत शुक्रिया साला से बात करने। ये थे फुल्का साहब, जिन्होंने ये जो वाकयात हुए हैं 1984 के वाकयात हुए हैं उसको जो है डॉक्यूमेंट करने के सिलसिले में वीडियो भी बनाए हैं। तकरीबन 12 वीडियो बनाए हैं, जिसमें उन्होंने पूरी तफसीलात के साथ ये जो कुछ भी वाकयात पेश आए हैं, जिस तरह से जुडिशरी काम करते रही है और जिस तरह से जो है पॉलिटिकल लीडरशिप और जो कुछ भी जिस लेवल पे भी इंसाफ की जो कोशिश हो रही थी उसको जो है डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है। और ये जो उनके जो वीडियोस है उससे देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे मुल्क में इंसाफ की किस कदर ख़राब सूरत हाल है। और इंसाफ के हवाले से जो, जैसा कि फुल्का साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को माफ़ी मांगना चाहिए, यानी ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और ये अदालत ही जब इंसाफ नहीं करेगी तो फिर इंसाफ कौन करेगा। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।